4000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर हमला, हिंद महासागर में ईरानी गदर। ईरान युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। यकीन करना मुश्किल है कि जिस जंग को लेकर ट्रंप ने दावा किया था कि ये 4 दिन में खत्म हो जाएगी, वो जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ईरान ने अपने सरप्राइज अटैक और बेहद तीखे मिसाइल हमलों से न सिर्फ इजराइल को तबाह किया, बल्कि अमेरिका के पश्चिम एशिया में मौजूद लगभग सभी अड्डों पर हमले करके साबित कर दिया कि ईरान के मिसाइल हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन है। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि हमले में ईरान की 80% मिसाइलें और लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, वो ईरान अब हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े और ताकतवर अड्डे डिएगो गार्सिया पर सीधा हमला करने लगा है। अमेरिकी मीडिया ने खुद दावा किया कि ईरान की 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों यानी IRBM ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की कोशिश की। यानी ईरान से 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका के उस बेस पर हमला किया गया जहां पर परमाणु बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां और फाइटर जेट बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ईरान ने न सिर्फ ट्रंप की नींद उड़ा दी है, बल्कि नेतन्याहू को भी 11 मिसाइल हमलों से हल्का बक्का कर दिया है। यानी वार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस बदलते घटनाक्रम की हम शुरुआत करते हैं ईरान के उन मिसाइल हमलों से जिससे इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में अमेरिका है। डिएगो गार्सिया पर सीधा अटैक, 4000 किलोमीटर दूर ईरान का हमला। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लॉयन ने मिलकर के लगभग 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान में हमला किया। बेतहाशा बमबारी और मिसाइल हमलों में ईरान का इस वक्त एक भी ऐसा मिसाइल या सैन्य अड्डा नहीं बचा जहां पर हमला ना हुआ हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी, अरब सागर और कर्क द्वीप पर अमेरिका और इजराइल ने इतनी भीषण तबाही मचाई है कि ईरान से जबरदस्त पलटवार की रत्ती भर भी उम्मीद अमेरिका और इजराइल को नहीं थी। लेकिन अब ईरान ने फारस की खाड़ी, अरब सागर से भी कहीं दूर हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया की तरफ ऐसा हमला किया जिसे देखकर न सिर्फ इजराइल हैरान है, बल्कि अमेरिका भी सन्न रह गया है। जरा इस एनिमेशन से ईरान के उस हमले को समझने की कोशिश कीजिए जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि दावा किया गया था कि ईरान के पास 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक ही मार करने वाली मिसाइलें हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों यानी IRBM से हमला किया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के दावों के मुताबिक ईरान ने या तो चाबहार या बुशर क्षेत्र से अमेरिकी अड्डे डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दागी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी है जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। डिएगो गार्सिया बेस ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। अब तक ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता केवल 2000 किलोमीटर तक थी, लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि ईरान के पास गुप्त रूप से लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद है। अगर ईरान का ये हमला कामयाब हो गया होता तो डिएगो गार्सिया अड्डे पर मौजूद B-2 बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बियां और F-16 फॉल्कन जेट को भी भारी नुकसान हो सकता था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल बीच हवा में ही टूट गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर्स के जरिए मार गिराने का दावा किया और डिएगो गार्सिया बेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force.
They don't have any equipment they don't have any spotters, they don't have anti-aircraft, they don't have radar, and their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. बाल बाल बचा B-2 बम वर्षक, तबाह होने से बची परमाणु पनडुब्बियां। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें ईरान के मुख्य हिस्सों दक्षिणी ईरान के चाबहार या बुशर क्षेत्र से दागी गई हैं। डियोगो गार्सिया से सबसे कम दूरी ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 3,800 से 4,000 किलोमीटर है। एक अनुमान के मुताबिक यहां से मिसाइलें दागी गई, ये एक संभावना है, और ईरान के पास मिसाइल सिटीज यानी भूमिगत बेस का एक बड़ा नेटवर्क है। माना जा रहा है कि इन लंबी दूरी के मिसाइलों को सुरक्षित रखने के लिए अंदरूनी पहाड़ी इलाकों से लॉन्च किया गया होगा। डियोगो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित अमेरिका का सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से अमेरिका पूरे मध्य पूर्व और एशिया पर नजर रखता है। इस बेस से अमेरिका मुख्य रूप से लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देता है। ईरान ने इसी अड्डे पर हमला करके अमेरिका की नींद उड़ा दी है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस तैनात है। ये विशाल विमान परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के बम गिराने में सक्षम हैं। ईरानी मिसाइलों ने इन्हें टारगेट करने की कोशिश की है। B-1B लांसर ये सुपरसोनिक बम वर्षक है जो भारी मात्रा में गाइडेड मिसाइलें ले जा सकता है। ये भी ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर था। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे घातक रडार से बचने वाला विमान है जो सीधे ईरान के अंदर घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है, और इसीलिए भी ईरान ने इसे तबाह करने की कोशिश की है। यहाँ पर तैनात अमेरिका के F-16 फॉल्कन जेट भी तैनात हैं, जिसे मिसाइल हमले से टारगेट करने की कोशिश की गई। ईरानी परमाणु मिसाइलों का बड़ा टारगेट डियोगो गार्सिया में तैनात अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां भी है। यहाँ परमाणु पनडुब्बियां SSGN और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका के विशाल रसद जहाज प्री पोजिशन्ड शिप्स भी रहते हैं, जिनमें एक पूरी आर्मी ब्रिगेड के लिए महीनों का राशन, टैंक और गोला बारूद भरा होता है। इसके अलावा अमेरिका के लॉजिस्टिक्स विमान जैसे हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 टैंकर और भारी सामान ढोने वाले C-17 ग्लोब मास्टर भी ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर थे। ईरान ने इस बार खुर्रमशहर 4 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसी कोई मिसाइल वहां सफलता से हिट करती तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होते। डियोगो गार्सिया वो लॉन्च पैड है जहां से अमेरिका ईरान पर बमबारी करता है। अगर इसका रनवे या फ्यूल डिपो तबाह हो गया होता तो अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में हवाई हमले करना बहुत मुश्किल हो जाता और अमेरिका के स्ट्राइक पावर भी खत्म हो जाती। ये द्वीप ईरान से 4,000 किलोमीटर दूर है। अब तक इसे सुरक्षित जोन माना जाता था। अगर हमला कामयाब हो जाता तो ये साबित कर देता कि अमेरिका का कोई भी बेस अब सुरक्षित नहीं है। ईरान का डियोगो गार्सिया पर निशाना साधना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका को ये संदेश देना है कि अमेरिकी अड्डे ईरानी मिसाइलों की पहुंच से बाहर नहीं हैं। इजराइल के 4 इलाकों पर हमला, क्या रहे ईरानी मिसाइलों का कोहराम। इस वक्त ईरान के हमले सबसे आक्रामक दौर में पहुंच चुके हैं। भीषण तबाही और बर्बादी झेलने वाला ईरान अभी भी इजराइल पर इतने प्रचंड और सटीक हमले कर रहा है जिसने लगभग पूरे इजराइल में कोहराम मचा रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जितने हमले ईरान अकेले अपने दम पर इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर कर रहा है, उससे 20 गुना से भी ज्यादा हमले अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर कर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता और अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। सैन्य आंकड़ों और रणनीतिक विश्लेषणों के आधार पर इसकी तुलनात्मक समीक्षा हैरान कर देने वाली है। इजराइल और अमेरिका ने अब तक ईरान पर 12,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें दागी।
इसके ठीक उलट ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अब तक लगभग 300 से 350 बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। अगर हम केवल दागी गई मिसाइलों और बमों की संख्या देखें तो ईरान अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर मात्र 5% से 7% ही मुकाबला कर पा रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 60 से 65% मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। युद्ध के पहले दिन ही ईरान ने 90 मिसाइलें दागी थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर प्रतिदिन औसतन 5 से 10 मिसाइलों पर आ गई है। यानी ईरान की मारक क्षमता अपनी चरम सीमा से 90% तक गिर चुकी है। भले ही ईरान हमलों की संख्या में पिछड़ रहा है, लेकिन वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आसमानी युद्ध का सहारा ले रहा है। इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देती है। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान के भीतर गहरे लक्ष्यों जैसे कि नतांज परमाणु केंद्र को भी भेदने में सफल रहे। लेकिन ईरान के ड्रोन सस्ते हैं, लगभग $20,000 इनकी कीमत है, जबकि इन्हें गिराने वाली इजरायली मिसाइलें लाखों डॉलर की होती है। ईरान अमेरिका को आर्थिक रूप से थकाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने डियोगो गार्सिया पर हमला करके ये दिखाने की कोशिश की कि संख्या में भले ही कम हो, लेकिन उसकी पहुंच अब 4000 किलोमीटर तक है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। ईरान सैन्य रूप से अमेरिका इजराइल के सामने 1:20 के अनुपात में खड़ा दिखाई देता है। यानी हर 20 अमेरिकी बमों के बदले ईरान 1 मिसाइल दाग पा रहा है। हालांकि ट्रंप का नेटो पर कायर वाला बयान और वाइंडिंग डाउन के संकेत बताते हैं कि अमेरिका अब इस महंगे युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता जा रहा है। यानी ईरान जंग को जितना लंबा खींचेगा, जंग उतनी ही ज्यादा अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करेगी। इस वक्त रूस और चीन ईरान की आंख और ढाल बन चुके हैं। पिछले 48 घंटों में ईरान ने न केवल इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। रूस ने अपने सैन्य उपग्रहों के जरिए अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और खास तौर से डियोगो गार्सिया जैसे बेस की रियल टाइम लोकेशन ईरान को दी है। इसी वजह से ईरान 4000 किलोमीटर दूर सटीक निशाना साधने में कामयाब रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले S-400 प्रणाली की कुछ यूनिट्स ईरान को सौंपी थी। इजराइल का दावा है कि उसके कई मिसाइल हमलों को इसी रूसी सिस्टम ने नाकाम किया। ईरान अब तक इजराइल और क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों पर कुल 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארצות הברית נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו תימשך. אנחנו נחושים להוסיף ולהוביל את המתקפה. पिछले 48 घंटों के भीतर ही ईरान ने 11 बड़े मिसाइल हमले इजराइल पर किए हैं। ईरान ने इन 2 दिनों में इजराइल के भीतर मुख्य रूप से 4 बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया। मध्य इजराइल यानी तेल अवीव, यहां सबसे ज्यादा हमले हुए। तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को 19 मार्च से 21 मार्च के बीच कई बार निशाना बनाया गया। उत्तरी इजराइल, हाइफा और गैलिली, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर उत्तरी शहरों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। यरूशलेम, पवित्र स्थलों के पास हमले की भी खबरें आई। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरानी मिसाइल ओल्ड सिटी के पास गिरी, जिससे अल अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल के पास गहरा गड्ढा हो गया। दक्षिण इजराइल और वेस्ट बैंक, बेत शेमेश में एक बैलिस्टिक मिसाइल खुले मैदान में गिरी। हालांकि इसमें किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिर से सायरन बज गई है और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग लोग जो हैं वो अभी शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। तो यह है इस वक्त यहाँ की करंट सिचुएशन और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बार बार जो है अटैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि
अभी आसमान से दिखेगा कि कहां से बरस गए हैं बम, और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। रात के दौरान भी तकरीबन 6 बार जो है अटैक्स किए गए, सुबह से तकरीबन 3 बार अटैक्स किए। अब सब कुछ इस पर टिका है कि ईरान कब तक अमेरिका और इजराइल के खौफनाक हमलों का सामना कर पाता है और कब तक पलटवार कर पाता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के मुताबिक अब तक ईरान के 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। अब तक ईरान के तेहरान, शिराज, तबरीज, इस्फान और चाबार जैसे प्रमुख शहरों में सैन्य मुख्यालयों, परमाणु केंद्रों और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। अब देखना होगा कि ईरान क्या ऐसा युद्ध कर पाएगा जो इतना लंबा चले कि अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित हो।